किसानों के समर्थन में दुर्ग भिलाई के व्यवसायियों को आधे दिन अपना कारोबार बंद रखने 8 राजनीतिक दलों द्वारा शहर बाइक रैली निकालकर अपील की गई। किसान संगठनों द्वारा 3 कृषि कानूनों और बिजली कानून को रद्द करने के साथ ही न्यूनतम कृषि समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग पर मंगलवार को राष्ट्रव्यापी आंदोलन का समर्थन करने 8 राजनीतिक दलों द्वारा संयुक्त रूप से शामिल होकर एक साथ बाइक रैली निकाली गई। शहर की खुली दुकानों को बंद करने का आह्वान किया गया। रैली शहीद चौक से निकलकर प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए कारोबारियों से कारोबार को बंद करने की अपील की। इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों से जुड़े पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्र के 3 कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान संगठनों के आह्वान पर आज भारत बंद रहा है, छत्तीसगढ़ बंद, दुर्ग बंद रहा है। किसानों की मांग है कि जो 3 कानून केंद्र ने बनाए हैं वह किसानों के हित में नहीं हैं, किसानों को बर्बाद करने वाले हैं। उन कानूनों को रद्द किया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बनाया जाए। सरकार 5 दौर की बातचीत में अभी तक टालमटोल कर रही है और सरकार का इरादा किसानों की मांग मान लेगी ऐसा अभी नज़र नहीं आ रहा है। कल किसानों की बैठक है सरकार के साथ में दिल्ली में, तो सरकार पर दबाव डालने के लिए आज हमारे दुर्ग में 9-10 संगठन के वामपंथी संगठन भी है, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच भी है और तमाम हमारे यहाँ संगठन के लोगों ने आज दुर्ग बंद कराने में प्रयास किया है। मोदी सरकार ने अच्छे दिन लाने की बात की, अच्छे दिन कारपोरेट घरानों का आया। मोदी सरकार ने कहा कि नोटबंदी के माध्यम से कालाबाजारी खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। वो सब खत्म हुआ नहीं। अब वो कह रहे हैं कि ये कृषि कानून जो लाए हैं चोर दरवाजे से ज़बरदस्ती करके, गुंडागर्दी करके राज्यसभा में, उसके माध्यम से वो कह रहे हैं कि हम जो है किसानों के भला के लिए है। लेकिन पूरे देश के किसान ये जानता है कि इसके अंदर ज़बरदस्त प्रदर्शन धरना चल रहा है। इसी तरह से पूरे देश में उनके समर्थन में करीब 24 पार्टी के लोग, ये ज़बरदस्त जो है मोदी सरकार की हार है, उनकी नीतियों की हार है। और वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल के माध्यम से खुद डालो और राज करो की नीति के माध्यम से जिस तरह से अंग्रेज अपनी नीतियाँ चलाते थे उस तरह से चला रहे हैं। तानाशाही रवैया अख्तियार कर रहे हैं, हिटलरवादी रवैया अख्तियार कर रहे हैं। ये चलेगा नहीं, ये देश के हितों के खिलाफ है। और जितनी संपत्ति आज तक की इकट्ठा की गई थी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और जितने श्रमिकों के हित में कानून था, किसानों के हित में कानून था, उसको बदल रहे हैं। पूरे देश की संपदा को बेच रहे हैं और धीरे धीरे कारपोरेट के हाथों में पूरे देश को सौंपा जा रहा है। अपना परिचय बता। अब तो ये स्थिति है कि ये प्रधानमंत्री ये न रहें बल्कि अडानी अंबानी को प्रधानमंत्री बना दें और वही चलाएंगे। और संसद भी आज कोई काम नहीं कर रहा है। हमारे देश के कई जो सार्वजनिक हमारी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उन संस्थाओं को भी धीरे धीरे गुलाम बनाया जा रहा है। देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश हो रही है। इसलिए आज आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन। आज पूरे देश में किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। जो हमारी वर्तमान केंद्र की सरकार है, साफ साफ है कारपोरेट घराने को बढ़ाने में लगी हुई है। और उससे भी ज़्यादा जो आरएसएस की नीति में चलकर पूरे देश को फासिज्म के रास्ते में ला खड़ा किया है। हमने देखा है कि देश के मजदूरों के खिलाफ में भी उन्होंने 44 श्रम कानूनों को ख़त्म करके 4 श्रम संहिता बनाया है, जिसके तहत में पूरी तरह से मजदूरों को गुलाम बनाने का रास्ता अख्तियार किया है। एक तरफ ये काम किया, दूसरी तरफ जो हमारी और मेहनतकश जनता है, किसान, उसके खिलाफ भी 3 काला कृषि कानून पारित करके जो है उनको भी जो है गुलाम बनाने के रास्ते में लाके खड़ा कर दिया है। जल जंगल ज़मीन बेचना इनकी नीति है। इसके तहत में खेतों को भी जो है कारपोरेट के हाथ में देना चाहता है। इसलिए पूरे देश के अंदर में क्योंकि ये डेमोक्रेसी को भी ख़त्म कर रहे हैं। पार्लियामेंट में जिस ढंग से इन्होंने बिल लाया, हम देख रहे हैं किसी से चर्चा नहीं किया। और जब डेमोक्रेसी में कहता है कि जनता भी जब आवाज़ उठाती है उससे चर्चा करना चाहिए, ये जनता की बात मानना नहीं चाहते, ये कृषियों की बात मानना नहीं चाहते हैं, किसानों की बात मानना नहीं चाहते हैं, ये मजदूरों की बात मानना नहीं चाहते हैं। मानता किसका चाहते हैं? ये पूंजीपतियों की बात मानते हैं, ये सरमाएदारों की बात मानते हैं। इसलिए इसके खिलाफ में यह बहुत बड़ी लड़ाई है। हमारे और साथियों ने कहा है कि आज़ादी के बाद ये दूसरी बड़ी लड़ाई है। स्वाभाविक है, दूसरी बड़ी लड़ाई है। हम देखेंगे कि कल 9 तारीख को अगर ये सरकार काला कानून, ये जो 3 कृषि काला कानून है, इसको वापस नहीं लिया तो ये समझ लें कि इनकी सत्ता जो है पूरा हिला के रखेंगे। बिना इस काला कानून को ख़त्म किए बिना ये हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। अभी तो ये सांकेतिक है पूरे देश के अंदर में, पर 9 तारीख के बाद से ये लड़ाई ज़बरदस्त लड़ाई होगी। ये जो संघर्ष है कि पेट को भोजन रहेगा कि नहीं रहेगा, इस बात का संघर्ष है।
लोग ये समझते हैं कि ये आंदोलन किसान का है, ये भूल जाएं। धरती रहेगी तो भोजन मिलेगा, और धरती पे जो पैदा करने वाला कौन है, वो किसान। चाहे वो हवाई जहाज़ चलाए, चाहे वो रिक्शा चलाए, चाहे कोई भी किसी हिस्से में काम करे, अगर भोजन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चाहे उद्योग में वो काम कर ले, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठ के मतलब कानून बना ले, बिना भोजन का आज तक कोई जिंदा रहा नहीं है। और ये भोजन की लड़ाई है, ये भोजन के संघर्ष की लड़ाई है। अगर भोजन को बचाए रखना है तो इस देश की जो भी आवाम है, जिस हिस्से में है, सिर्फ किसानों की जिम्मेदारी नहीं है। ये पूरे देश के आवाम, देश की जितने जो आम जनता है, जो सबको भोजन की ज़रूरत है, ये भोजन का संघर्ष है। अब इस संघर्ष को इस रूप में लड़ा जा रहा है किसान, लेकिन देश की जनता जो है ये फर्क करके देख रहे हैं। और ये जो सरकार है, आज़ादी के समय भी, अंग्रेज़ के समय भी मालिकाना हक कभी ज़मीन किसान का छीना नहीं गया था। जबकि सामंती युग था, लगान दिया करता था किसान। यह जो सरकार ने नीति लाई है, ये किसानों का ज़मीन छीन ले जाएगा। 2014 में सरकार में बैठने के बाद उन्होंने क्या लाया था? ये लाया था भूमि अधिग्रहण कानून, जो देश के किसान जब ज़मीन पर उतर गया, देश के किसान ने उसको चुनौती दे दिया, तो 2014 का जो कानून है वो अंततः जो है समाप्त हुआ। लेकिन आज जो कानून का जो रूप दे दिया है, 27 सितंबर को जो राष्ट्रपति का मुहर लग गया है, लोग राज्यसभा के अंदर जिस तरह से खेल हुआ है, यह खेल देश के इतिहास में एक ऐसा इतिहास है कि देश की जनता, चाहे दुकानदार हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे थाने में बैठ के काम करने वाला या सेना का फोर्स हो, सबको भोजन चाहिए। और भोजन वो धरती से मिलता है, किसान से मिलता है। इसलिए इन सबको समझ में आ जाना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं, यह लड़ाई जो है, ये लड़ाई सिर्फ किसान का नहीं, ये पूरे देश के आवाम का है। और आवाम को जिंदा रखना है, अपने पेट को सुरक्षित रखना है, तो सबको संघर्ष में आगे उतरना पड़ेगा। देश की आज़ादी का संघर्ष है। आज ये मोदी सरकार देश की जनता के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, और इस मोदी सरकार के खिलाफ देश की जनता रोड पर उतरी हुई है। हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से जो 3 कृषि कानून ला करके पूरा कारपोरेट के हवाले किया जा रहा है, इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो श्रम कानून में बदलाव करके मजदूरों को गुलाम बनाया जा रहा है, बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। तो इसलिए ये मोदी सरकार के खिलाफ में देश की जनता और मजदूर मोदी के खिलाफ लड़ाई है। इस लड़ाई को हम लोग जरूर जीतेंगे। आने वाले दिनों में और भी बड़ी लड़ाई होगी, और भी बड़ा संघर्ष होगा। और आज जो एक व्यापक एकता बनी है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और आने वाले दिनों में और भी हम लोग एकजुट होकर के इस लड़ाई को मजबूत करेंगे, और इस सरकार का मुकाबला करेंगे, और एकजुट होकर के इसको परास्त करेंगे। बहरहाल आज के इस आयोजन में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी।